एक जना मुझे बोली, दीदी माँ मेरे पति को मैं कुछ भी कहती हूँ ना तो उन्हें लगता है मैं उनको बोर निबंध सुना रही हूँ, और मेरी पड़ोसन कुछ भी कहती है ना तो इनको लगता है मधुर काव्य सुनाया जा रहा है। हमने कहा तेरे प्रति प्रीत के ताने बाने कुछ ढीले हो गए हैं, उसको ठीक करो, रोज नहीं बन जाओ, ताजी बन जाओ। पर अब बुरा मत मानना, एक बात कहूँ, बुरा मान भी जाओगी तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, है ना। मुझे कभी कभी लोग ये जो कुकर होता है, कुत्ता, उसकी ना बड़ी बुराइयां करते रहते हैं, कुत्ता ये कुत्ता ऐसे करते हैं। सही बात है, उसकी शायद कोई मर्यादा होगी, मैं उसके बारे में बात नहीं करनी। लेकिन अगर आप किसी कुत्ते को पाल लेते हो, आपने कुत्ते में एक चीज देखी, आप दिन में 10 बार बाहर जाओ और 10 बार घर के भीतर आओ, वो 10 बार वैसा स्वागत करेगा, ऐसी उतावली के साथ उसकी पूंछ लेगी, आपकी परिक्रमा करेगा, इधर से उधर से उधर से। देखा आपने? अरे छोड़ो, धर्म ग्रंथों से सीखोगे तो सीखोगे, उस पाले हुए कुत्ते को देख लो, वो अपने स्वामी के प्रति कितना प्रेम व्यक्त करता है, और आपके रिश्तों में देख लो। आ गए, ठीक है, आ गए। एक जना भी मुझे पत्नी बता रही थी कि जैसे ही ये आ जाते हैं ना, लगता है आदमखोर आदमी आ गया घर में, सब चुप्पी सध जाती है, कोई बोलता नहीं है, सबका व्यवहार बदल जाता है, और जैसे ही घर से निकलते हैं तैसे ही लोग सहज हो जाते हैं। तो भैया तुम ऐसे कैसे हो, तुम ऐसे कैसे हो? तुम घर में आए हो, और अगर किसी संस्था के प्रधान हो तो प्रधानी बाहर छोड़ के आओ ना, घर के भीतर प्रधानी कैसे काम करेगी क्या? अगर सहज संतानों का प्यार चाहिए, पत्नी का प्यार चाहिए, तो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षी बाहर छोड़ के आओ। एक बार क्या हुआ कि सियारों के यहाँ ना, सियार बोलते हैं इधर, गीदड़ों को क्या बोलते हैं? बोलो ना, बोलती नहीं हो, मुंह में सुपारी है क्या? क्या बोलते हैं? सियार बोलते हैं। तो सियारों ने कहा भैया ये भारतीय बड़ा चुनाव लड़ते रहते हैं, हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए, अपने समाज का अध्यक्ष चुनना चाहिए। तो सियारों ने मिलकर चुनाव लड़ा और एक बंदे को, एक सियार को अध्यक्ष बना दिया गया। अब अध्यक्ष की निशानी क्या होगी ये समझ में आ ही ना रहा है। तो भाई अब सियार बेचारे मुकुट थोड़ी लगाएंगे या अलग तरह का कोई कपड़े थोड़ी पहनाएंगे। तो सियारों को एक बात सूझी कि अपने अध्यक्ष जी की पूंछ पे हमें आड़ा डंडा बांध देना चाहिए। जिसकी पूंछ पे आड़ा डंडा बंधा हो वो समझो वो हमारे अध्यक्ष जी। अब एक तो अध्यक्ष जी चुनाव जीते ताजा ताजा, ऐसी मस्ती चढ़ी, नशा चढ़ा कि वो अध्यक्ष जी पहुंच गए गांव में। अब एक तो सियार, ऊपर से पूंछ पे बंधा आड़ा डंडा, कुत्तों को चढ़ा बड़ा अचंबा, ऐसा हाथ धो के पीछे पड़े, भौंक भौंक के, और ये बेचारे लसर पसर करते लौटे जंगल में, अपने घर के भीतर आधे बाहर। तो प्रधान की घरवाली कहती है सियारनी कि प्रधान जी भीतर आ जाओ, नहीं तो कुत्ते फाड़ डालेंगे। तो वो बोला प्रधान कि अरे भगवान मैं तो भीतर आना चाहता हूँ, पर ये प्रधानी का डंडा अटक गया, भीतर आने ही नहीं देता। तो भैया मुक्त रहो जरा, ये बड़प्पन ये सब धरे रह जाएंगे। और अगर इन्हीं को प्राथमिकता दे दी तो सहज प्रीत प्रेम, सहज भरोसा विश्वास, इसलिए सहज रहना सीखो, ठीक है ना, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज है संबंधों में भरोसा। क्या? एक स्त्री मुझे बोली दीदी माँ भारी बैंक बैलेंस है मेरा। तो मैंने कहा कैसे? बोले मैं 15,000 कमाती हूँ, पति को 5,000 बताती हूँ और 10,000 चोरी चोरी जमा करती हूँ। तो मैंने कहा तू कंगली है? तो बोले आप मुझे कंगली कह रही है, मेरे पास लाखों जमा हो गया। तो मैंने कहा जो अपने जीवन साथी पे ही भरोसा न कर सके उससे बड़ा कंगाल भरा और कौन हो सकता है। सबसे बड़ी संपत्ति है भरोसा, प्रीत प्रेम